मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th 7 चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि परमुटेशन होता क्या है, कैसे हम परमुटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो के अंदर है कॉम्बिनेशन, लेकिन इससे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या होता है। परमुटेशन होता है क्या, बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करने के काम आता है परमुटेशन। बट कॉम्बिनेशंस क्या होता है, हमारे पास बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से हमें कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि परमुटेशन के अंदर जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन में कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस होता क्या है। सबसे पहले ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना बिना किसी ऑर्डर के, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। हमें इन 52 कार्ड के अंदर से 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है। तो आप लिखोगे 52C4। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्बिनेशन को ओपन करने का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल, देन इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है यहां तक? तो मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, आप लोगों ने कोई भी 4 कार्ड सिलेक्ट किए, ये जो भी आंसर सोल्व करके आएगा दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन। कि आप इतने तरीकों से 4 पत्ते को सिलेक्ट कर सकते हो, कितनों में से? 52 कार्ड के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, 5 बॉयज 6 मान लेते गर्ल्स। क्लियर है? हमें 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन यही है कि हमें 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें 3 स्टूडेंट को जो सिलेक्ट करना है उसके अंदर भी कंडीशन है कि 2 लड़के हों और 1 आपके पास लड़की हो। क्लियर है? तो आइए कैसे समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे पास कोई क्लासरूम है एक, जिसमें 5 बॉयज़ है, 6 आपके पास गर्ल्स है। पहला क्वेश्चन ये कि आप कितने तरीक़ों से 3 मेंबर्स को या 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करना है। यहाँ तक की अगर बात करूँ, मैंने आपको ये इंडिकेट नहीं किया कि इतने बॉयज़ होने चाहिए, इतने गर्ल्स होने चाहिए। इट मीन्स आप कोई भी 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी 3 मीन्स आपके पास टोटल 11 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है बेटा? 11 स्टूडेंट है। 11 स्टूडेंट के अंदर से आपको 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हो 11C3। समझ गए? ओपन कैसे करोगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? बट इन द सेकंड क्वेश्चन ये बोला गया कि जो आपको 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं उनमें से 2 बॉयज और 1 आपके पास गर्ल हो। इट मीन्स अब जो ये 2 बॉयज है, ऑब्वियसली बात है कोई भी बॉयज मैं बॉयज के अंदर से तो सिलेक्ट करूंगा। तो इस क्वेश्चन में आप करोगे क्या, इस केस में आप करोगे क्या, आपको पहले 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। 2 बॉयज आप 5 बॉयज में से सिलेक्ट करोगे तो आप लिखोगे 5C2। क्लियर है? 5C2 का मतलब क्या है? 5 बॉयज में से आपने कोई भी 2 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको टोटल मेंबर कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। आपने 2 बॉयज किए तो 1 आपको क्या करनी होगी? लड़की को सिलेक्ट करना होगा। आपके पास टोटल 6 गर्ल्स हैं। इट मीन्स मल्टीप्लाई 6C1। समझ गए? इसका मतलब है 5 बॉयज में से 2 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है 6 गर्ल्स में से आपने 1 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया। दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन। क्लियर है? ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके अलावा एक और टाइप ये भी बन सकती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 52 कार्ड्स है। ध्यान से सुनना, 52 कार्ड्स है,
इस 52 कार्ड्स के अंदर से हमें 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। कितने कार्ड को? 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, उन 5 कार्ड के अंदर से 2 कार्ड्स जैक हो, बाकी के जो 3 कार्ड है वो एस के हो, मतलब इक्के के हो। वापस फिर सुनिए क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, जिसमें से हमें 5 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। अगर ये कोई कंडीशन ना दूं मैं यहाँ पे, मीन्स ओनली यही कंडीशन है, तो आपका आंसर हो सकता है 52C5 कि 52 में से कोई भी 5 पत्ते को आपने सिलेक्ट कर लिया। बट आपके पास इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? उन 5 पत्तों के अंदर 2 पत्ते जो है वो कार्ड्स जैक के होने चाहिए, बाकी के जो 3 है वो इक्के के पत्ते होने चाहिए। तो आपका काम क्या है? सबसे पहले इन 52 पत्तों के अंदर आपको ये देखना है कि जैक के कितने कार्ड है। तो आप यहां पे लिखोगे 52 पत्तों के अंदर जैक है आपके पास 4। सेम इक्के भी आपके पास कितने? ये यहां पे जैक है, ये यहां पे एसीज है, 4। क्लियर है? अब आपको इन जैक में से कितने जैक फाइंड आउट करने हैं? 2, सॉरी आपको सिलेक्ट करने हैं। इट मीन्स आप लिखोगे 4C2 मल्टीप्लाई, यह आपके पास टोटल एसीज है, जिसमें से आपको 3 एसीज सिलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 4C3। ये जो भी सोल्व करके आएगा, आप इतने तरीकों से 5 पत्ते को फाइंड आउट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से 2 जैक के निकलेंगे और 3 आपके पास इक्के के पत्ते निकलेंगे। इसके साथ साथ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की कुछ ट्रिक्स होती है जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन भी होता है, वो आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रिक के पास। जब भी आप कोई परमुटेशन का क्वेश्चन करते हो, सुनना ध्यान से, जब भी आप कोई परमुटेशन का क्वेश्चन करते हो और ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम होती है, लाइक 8P8 7P7, मतलब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम होते, तो आप डायरेक्ट n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा। सेकंड जो केस है, ये आपको रिलेशन दिखा रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपस में क्या रिलेशन होता है। आप लोगों ने परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है NPR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। बट कॉम्बिनेशन के अंदर क्या फॉर्मूला पढ़ा है? NCR, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, या आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। क्या डिफरेंस है वैसे दोनों के अंदर? नीचे इसमें r फैक्टोरियल नहीं आता, बट कॉम्बिनेशन के अंदर जो नीचे वो r फैक्टोरियल आता है। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, इस r फैक्टोरियल को मैंने अलग से लिख लिया, लाइक दिस वन। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल को मैंने सेम लिखा, और जो r फैक्टोरियल था उसको मैंने अलग से लिख लिया। ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। इसका r फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा है। अब मैंने काम क्या किया, इस r फैक्टोरियल को मैं ऊपर की तरफ ले गया, तो ये बन गया r फैक्टोरियल डॉट NCR इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है? खाली अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से देखिए NPR का फॉर्मूला है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, दैट इज इक्वल टू, परमुटेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई दैट कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं थर्ड ट्रिक के पास। जब भी आप परमुटेशन का क्वेश्चन करते हो, ऊपर चाहे कुछ भी हो बट नीचे 1 हो, तो आप हमेशा वो लिखोगे जो ऊपर वाला नंबर है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 5P1 तो आप लिखोगे 5, 6P1 6, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वही आपका फाइनल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड चलते हैं, सॉरी थर्ड हो गया, इसके बाद फोर्थ देखते हैं। जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हो, नीचे 0 हो और ऊपर कोई भी नंबर हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। नीचे 0 हो, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, वो हमेशा बेटा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, जब भी कोई कॉम्बिनेशन करो, ऊपर और नीचे की टर्म सेम हो, तो वो भी हमेशा 1 होगा। बट परमुटेशन में क्या था, अगर ऊपर और नीचे का सेम था तो वो नंबर का फैक्टोरियल था, बट कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है? 1 है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन करते हो, नीचे 1 है,
और ऊपर आपके पास n है तो ऊपर वाला नंबर ही आपके पास फाइनल नंबर होगा। देखिए परमुटेशन और ये वाली जो कॉम्बिनेशन थी, इसमें नीचे 1 था, इसमें भी 1 है, ऊपर n है, ऊपर n है, इसका भी n है तो इसका भी n है, याद रखोगे। नेक्स्ट NC2, किसी भी कॉम्बिनेशन को करते समय यदि ऊपर आपके पास n है, नीचे आपके पास 2 है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1/2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10C2 है जिससे आप सोल्व करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हो 10 × 9/2। दिस इज द आंसर। आपके पास आ गया 8C2, आप लिख सकते हो 8 × 7/2। क्लियर है यहां तक। इसके बाद चलते हैं 8th ट्रिक के पास। इफ NCR1 इक्वल टू NCR2, मीन्स जब भी कोई दो कॉम्बिनेशन हो और ऑलरेडी वो दोनों इक्वल हो, बट कंडीशन क्या है कि ऊपर वाली टर्म तो आपस में मिल रही हो, नीचे वाली टर्म डिफरेंट हो। ऊपर वाली टर्म आपस में मिलती हो बट नीचे वाली जो टर्म है वो आपस में डिफरेंट हो, देन जो ऊपर वाली टर्म होगी मीन्स जो n होगा दैट इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। आप ध्यान से देखिए, इफ NCR1 इक्वल टू NCR2 मीन्स ऊपर वाली टर्म सेम है, नीचे वाली टर्म डिफरेंट है, इट मीन्स ऊपर वाली टर्म दैट इज इक्वल टू नीचे वाली टर्म का एडिशन। इसमें देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1, यदि ऊपर वाली टर्म आपस में सेम है और बीच में एडिशन है, बट नीचे वाली टर्म में ओनली 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस मीन्स कोई 8 है तो दूसरा 7 है, अगर कोई 9 है तो 8 है, मीन्स उनमें कोई एक बड़ा है नीचे से, तो वो हमेशा इक्वल होगा। n+1 मतलब ऊपर वाली टर्म में आपको एक ऐड करना है, देन कॉम्बिनेशन लगाना है, देन वो लिखना है जो इन दोनों में बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया लाइक 8C3 प्लस में 8C4 आ गया, ऊपर वाली टर्म सेम और इनमें से कोई एक बड़ा है वो भी एक नंबर, तो दैट इज इक्वल टू 9। ऊपर वाली टर्म में एक ऐड करिए, कॉम्बिनेशन और नीचे वो लिखिए जो बड़ा है 9C4। इससे फायदा क्या होगा, पहले आप इसको सोल्व करोगे फिर इसको सोल्व करोगे और दोनों को ऐड करोगे, मीन्स आपको कोई भी कॉम्बिनेशन 2 बार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, ओनली एक बार ही फाइंड आउट करोगे 9C4, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल होगा। ये काफ़ी जगह आपको यूज करनी है। वापस फिर देखिए, यदि दोनों ऊपर से सेम है, बीच में एडिशन है, एक बड़ा है और एक सिर्फ एक नंबर छोटा है, दैट इज इक्वल टू ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड करना है, कॉम्बिनेशन लगाना है और नीचे वो वाली टर्म लिखनी है जो उनमें बड़ी है। नेक्स्ट देखिए 10th, NCR इक्वल टू NCN-R। कैसे, देखिए सपोज करो आपके पास 10C3 है, आप इसको ये भी लिख सकते हो 10C7। याद रखना ऊपर वाला सेम रहे, इसमें से इसको माइनस करके यहां भी लिखा जा सकता है। इस ट्रिक को यहां पे भी लगा सकते हो जो 8th वाली ट्रिक थी कि अगर ऊपर का सेम है तो इन दोनों का जो एडिशन है वो ऊपर वाला ही होगा। ये 10 की 10 ट्रिक बहुत जगह यूज होंगी, इस चैप्टर से ज़्यादा यूज होंगी नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम में। जब हम किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो वहां पर इन ट्रिक का हम यूज करेंगे, वहां पर बार बार आपको कोई फैक्टोरियल सोल्व नहीं करके बता सकते, वहां पर हम इनको डायरेक्टली लिखेंगे। क्लियर है। तो आइए कॉम्बिनेशन के अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 12C5। सबसे पहले जब भी कोई कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल ओपन किया जाता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करना होगा देन फैक्टोरियल। ओपन करते हैं 12, 11, 10, 9, 8 एंड 7 पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें नीचे 7 वाले से कैंसिल कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5, 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 होता है 12, 12 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 होता है 10, आपका 10 कैंसिल हो गया। यहां बचे 11 मल्टीप्लाई 72। 11 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर और इन दोनों का एडिशन। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो आपके पास 10C8 आ गया। क्लियर है। अभी एक ट्रिक लगाते हैं, ऊपर वाला सेम नीचे वाले में इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ गया। एक ट्रिक आई थी, यदि ऊपर n हो नीचे 2 हो तो आप डायरेक्टली n इंटू n-1/2 लिख सकते हो। लगाइए यहाँ पे 45।
नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। इफ NC8 इक्वल टू NC9, पहला क्वेश्चन है n की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरा है NC16 फाइंड आउट करो। एक ट्रिक आई थी, यदि ऊपर वाला सेम है तो इनका एडिशन ऊपर वाला होगा। इट मीन्स जो n है वो कितना आ गया 17। इस 17 को यहाँ पे पुट कर सकते हैं 17C16। क्लियर है? कैसे ओपन करोगे? 17 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसमें से इसको माइनस किया तभी आया। 17 को लिख सकते हो 17 इंटू 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल। इससे वाला कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या निकल के आया 17। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2NC2 रेशियो NC3 इक्वल टू 33:10। क्लियर है? n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करें? ऐसा लिखा, कॉम्बिनेशन ओपन करते हैं। 2n पहले 2n का फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन NC3 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इक्वल टू 33 अपॉन में 10। क्लियर है? आगे चलें। 2n फैक्टोरियल को आप 2n माइनस 2 तक ओपन कर सकते हो। कैसे? 2n माइनस 1 2n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टर को आप n माइनस 3 तक ओपन कर सकते हो। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अपॉन में इस 3 फैक्टर को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 और इस n माइनस 3 को लिख सकते हो n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है 33 अपॉन में 10। इस वाली टर्म से ये कैंसिल हो गई, इससे आपकी ये कैंसिल हो गई, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, इस n से आपका n कैंसिल हो गया। इस स्टेप के बाद मैंने डायरेक्ट आपको ये लिख दिया कि हमारे पास बचा क्या। इसके बाद काम क्या करते हैं? इसको इससे काटा 11 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू 2 करेंगे तो 40n माइनस 20 इक्वल टू 11 टाइम्स n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 2 0 इक्वल टू 11 n स्क्वायर माइनस में 33n प्लस 22 माइनस इसको इधर किया तो 40n माइनस इसको इधर किया तो प्लस 20 0 इक्वल टू 11n स्क्वायर माइनस 73n प्लस 42। क्लियर है? फैक्टर बनाते हैं। कैसे बनाए? इसको मैं डायरेक्टली n माइनस 6 लिख सकता हूँ इंटू 11 n माइनस 7 लिख सकता हूँ। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगर आप इनको अलग अलग पुट करो n माइनस 6 11 n माइनस 7 इक्वल टू 0 तो n की एक वैल्यू 7/11 आई जो कि पॉसिबल नहीं है और n की एक वैल्यू क्या निकल के आई 6। तो हमारे पास जो n की वैल्यू क्या निकली 6। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11/n। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से आप ओपन करते हो ओपन करिए 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल और आएगा यहाँ पे क्योंकि हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। नीचे हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल इक्वल टू 11 अपॉन में 1। क्लियर है? 3 फैक्टर से 3 फैक्टर खत्म। इस 2n फैक्टोरियल को लिख सकते हो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टर को क्या लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। मीन्स जहां तक ओपन करना है ताकि हम उसे काट सकें। क्लियर है? यहां बचा 2 टाइम्स 2n माइनस 1 2 टाइम्स 2n माइनस 1
ये 2n-2 है, इसका भी 2 मैंने बाहर निकाला, यहाँ बचा n-1 डिवाइडेड बाई ये ख़त्म, यहाँ क्या बचा n-1 n-2 इक्वल टू 11/1। n-1 से n-1 ख़त्म, ये हो गया 2 × 2 4 × 2 8n-4 इक्वल टू 11n-22। इसको इधर लेके आते तो ये हो गया 18, ये हो गया 3n, तो n क्या निकल के आया 6। इस तरीके से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन सिखाए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आपको लगती है, तो आप मुझे किसी भी समय कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हो। आपको जो अच्छा बेस्ट ऑप्शन लगे आप उसे फॉलो करिए। कोई डाउट है उसे सोल्व कराइए, आपका डाउट हर तरीके से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।